नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। एक बहुत पुराना शेर जहन में आता है कि जिनके घर मिट्टी के बने होते हैं उसमें कद के छोटे पर लोग बड़े होते हैं। कुछ इसी तरह का किरदार, कुछ इसी तरह की शख्सियत हमारे साथ है। नाम विराट कोहली, पहचान की जरूरत नहीं है। और पिछले 1-1.5 सालों में जो कुछ विराट कोहली ने किया, एक अलग तरीके का मुकाम उन्होंने हासिल किया जो आज तक कोई भी क्रिकेटर नहीं कर पाया। और उससे भी बड़ी बात, गुरु और शिष्य दोनों हमारे साथ हैं और उस कर्मभूमि पर है जहां से विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ अपने पहले कदम रखे। विराट, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इंडिया न्यूज के दर्शक पहली बार गुरु और शिष्य को एक साथ टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विराट, इन दिनों एक बड़ी जबरदस्त चीज चल रही है, टैगलाइन आपकी वजह से बदल गई है। अब तो लोग ये कहने लगे, अगर इंडिया में पूछे क्या चल रहा है तो ये कहते हैं कि इन दिनों विराट चल रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? नहीं, ऑब्वियसली बहुत मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मैं इस पोजीशन में हूँ आज। और उस चीज़ को ज़रूरी ये है कि आप उस चीज़ को ग्रांटेड ना लें और मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत की वजह से आप उस मुकाम तक पहुँचते हैं। और ज़रूरी ये है कि आपको याद रहे कि आपका सफ़र कैसा रहा है। उस चीज़ को भूलना बहुत आसान है, उसको याद रख पाना बहुत मुश्किल है। और आई थिंक वही चीज़ आपको फिर से वापस लेकर आती है उसी तरीके की प्रेपरेशन में, उसी तरीके की आपकी जो रूटीन रहती है जब आप छोटे थे तब से। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी, जब भी मैं अकेला थोड़ा अपने आप से बैठा होता हूँ तो मुझे चीज़ें याद आती हैं जो मैंने बचपन में मैचेस खेले दिल्ली में, जैसे हमारी प्रैक्टिस होती थी। तो वो चीज़ें चलती रहती है मेरे जहन में। और आई थिंक वो चीज़ को याद रख पाना मैं मानता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और देखिए, चलना ना चलना तो डिपेंड करता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, बट ज़रूरी क्या है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते हैं। और आप एज अ पर्सन अगर आप बदलना शुरू हो जाते हैं तो वो एक आई थिंक एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सक्सेस होना ना होना बहुत टेम्परेरी चीज़ है। तो इन चीज़ों में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मेरा फोकस ये रहता है कि मैं जितना हो सके उतना परफॉर्मेंस दूँ। विराट, और जिस तरह से इन दिनों ट्रेंड चल रहा है, हमने अगर पिछले 1-1.5 साल में देखें, जिनको कभी आप फॉलो करते थे अब वो आपकी तारीफें करते नहीं सकते। विव रिचर्ड्स के ट्वीट अकाउंट पे हमने देखा, आपके लिए कहा आप जैसा बैट्समैन नहीं है कोई, आपकी तुलना विव रिचर्ड्स से होने लगी। सचिन के बारे में कहा जाने लगा, आप उनसे 2 कदम आगे निकल गए कुछ मामलों में। इमरान खान का एक बड़ा स्टेटमेंट आया। किस तरह से इन चीजों को देखते हैं आप? ये मोस्टली वो जो आर्टिकल्स हैं वो मेरे दोस्त मुझे भेज देते हैं एक्साइटमेंट में, तो मैं तो ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन आई थिंक कि कंपैरिजन मुझे कभी भी लगता है कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि कंपैरिजन करना आई थिंक लोगों को उसमें एक मज़ा आता है। वो एक डिबेट का इशू बन जाता है, काफ़ी बात करने को मिल जाती है, तो आप स्टैट्स कंपेयर करने लगते हैं। बट आई थिंक एक इंसान की अपनी आइडेंटिटी होनी ज़रूरी है। हर इंसान अलग होता है। आप किसी को फॉलो कर सकते हैं कि आप उनसे मोटिवेशन लें, बट अपने आप को बिल्कुल दूसरे के जैसा बना देना वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपना तरीका ढूंढना है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं जब शुरू में आया था तो किसी ने कभी कंपैरिजन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टैटू थे, मैं बाल बनाता था, मैं स्टाइल में थोड़ा कपड़े पहनता था, तो लोगों को पसंद नहीं था। तो तब लोग कहते थे नहीं, ये फोकस नहीं है और ये है। तो अब परफॉर्मेंस के बाद एकदम कंपैरिजन्स आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला, ये चीज़ें बहुत टेम्परेरी होती हैं। मुझे पता है मैं उस टाइम पे मैं क्या सोचता था और मैं आज क्या सोचता हूँ, तो उस चीज में मुझे कोई बदलाव नहीं लगता अपने अंदर। आई थिंक वो सबसे जरूरी चीज है मेरे लिए। टैटू की बात की राजकुमार जी, टैटू पे बड़ी डांट भी पड़ी है विराट को, ऐसा भी कुछ हुआ है जब शुरुआत में आया? मुझे याद है शुरुआत में जब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया था, जीत के आया था, तब इससे पहली बार टैटू बनवाया था। और तब मुझे बड़ा अजीब सा लगा था और मैंने इसको डांटा भी था कि आपने टैटू क्यों बनवाया। तो ये शायद उसको हटवाने के लिए भी मुंबई गया था, लेकिन उसके बाद गॉड विलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने लगा, तो मैंने इसे कहा कि नहीं, आप टैटू को कंटिन्यू कर सकते हैं। और शायद उसके बाद से इसने कंटिन्यू भी किया। और विराट, अगर हम इस जगह की बात करें, आपके लिए कर्मभूमि सी है, आप यहाँ पर आए हैं। जब पहली बार जब आपने पैर रखा था उसके बाद से कितना बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में देखते हैं? आपने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन यहाँ पर आना, अपनी इस जगह पर जहाँ से कहते हैं रूट्स जहाँ पे होते हैं, उस जगह को कभी नहीं भूले आप? हाँ, आई थिंक वो जैसे मैंने बोला वो चीज़ बहुत ज़रूरी है याद रखना। और ये हमारा मतलब सबसे पहला सेंटर नहीं है। जो हमारा सबसे पहला सेंटर था वहाँ हम काफ़ी समय तक थे, तो वहाँ की मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज है, क्योंकि रोज़ जाना होता था वहाँ। और सुबह सुबह संडे को मतलब 6-6:15 प्रैक्टिस होती थी हमारी। हम लोग 5:30 पहुँच जाते थे, क्योंकि थोड़ा बहुत बात करने को मिल जाता था। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। तो ये
मेमोरीज है जो याद रहती हैं हमेशा, क्योंकि जो आप सीखते हैं अपने एज ग्रुप के लड़कों के साथ खेल के, टीम बॉन्डिंग, टीम स्पिरिट, गेम को समझना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और आपको पता चलता है धीरे धीरे कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही है, तो वो चीज़ें बहुत स्पेशल मेमोरी रहती हैं। मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल चीज़ ये है कि मैं सेम एकेडमी में रहा हूँ जब से मैं ज्वाइन किया है। बहुत लोग देखते हैं कि मतलब कोच बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आई थिंक हमने बिलीव किया कि मतलब जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा तरीका है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक वो भी एक बिलीफ की चीज़ थी। बिल्कुल। और राजकुमार जी, ये भी रोलिंग वोलिंग कराई आपने विराट को जब आते थे शुरू में? बिल्कुल, शुरू से सब काम किए हैं विराट ने, रोलिंग की है और सब बच्चों के साथ ट्रेनिंग की है। बैटिंग पहले तो हमारे पास बैटिंग, गेंदबाजी के लिए स्पेशली आपसे बातचीत होती थी? गेंदबाजी का बड़े शौकीन था। जब भी कोई पार्टनरशिप हो तो कहता था मैं आउट कर दूंगा, और फॉर्चुनेटली कर भी देता था कई बार। तो शुरू से ही मतलब मैं कहूँगा डिफरेंट था ये औरों से, और बहुत कॉन्फिडेंट था, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा था, और वही आज भी नजर आता है इसके क्रिकेट में। फिर विराट जब यहाँ पर आते हैं, जब एकेडमी आप पहुंचते हैं, आपको लगता है फादर के साथ आप शुरू में आए होंगे यहाँ पर, अब इतना अचीव करके आपको लगता है कि फादर हैं यहाँ पर कहीं आसपास आपके साथ होते हैं, या उनका जो प्रेजेंस है वो यहाँ के महसूस होती है? देखिए, वो तो आई थिंक ये जैसे मैंने बोला सक्सेस और फेलियर टेम्परेरी है, वैसे हम लोग भी टेम्परेरी है, एक दिन तो मतलब एवरीवन हैज टू गो। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उस चीज़ में बिलीव करेंगे, उनका सोल है आपके साथ, वो चीज़ मैं हमेशा अपने अंदर लेके चलता हूँ। और मुझे मतलब थोड़ा लगता तो है कि मतलब अभी जब मैं इस स्टेज पे हूँ तो ऑब्वियसली वो होने चाहिए थे, लेकिन मुझे उस चीज़ का रिग्रेट इतना नहीं है, इतना मैसिव वे में, क्योंकि आई थिंक वो मेरी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट था जहाँ से मुझे एक ऐसा फोकस मिला जो शायद मुझे आई डोंट नो कि अगर उस इंसिडेंट के बिना मुझे मिल पाता। तो आई थिंक वो मेरा मोटिवेशन फैक्टर बन गया। तो लाइफ में जो भी होता है आपका, जैसे कहते हैं, लिखा होता है होना, तो आई थिंक वो सब एक प्लान के हिसाब से चलता रहा। और उस टाइम लगता है कि क्यों हो गया, क्या हो गया, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं वापस आता हूँ अकेडमी अपनी, तो सारी मेमोरीज मुझे याद आती हैं। मेरे फादर आते थे लेके, मेरी मदर आती थी काफ़ी टाइम, मेरे ब्रदर अभी भी कभी कभी आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है आके यहाँ। बिल्कुल। और ये सही भी है, आपके फिजियो जो बासु हैं विराट, उनका इंटरव्यू में सुन रहा था, उनका ये कहना है कि वो विराट जब भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं वो दुनिया के बेस्ट एथलीट बनना चाहते हैं, क्रिकेटर उन्होंने कहा। और ये एक बहुत बड़ा साइन है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए कि आप उस तरीके से मेहनत करते हैं कि आप एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी के रूप में जाने जाएं। ये इस कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम से अभी काम किया। आरसीबी में तो बहुत सालों से है वो, और इंडियन टीम में भी हम लोगों ने बात करी तो उनको इंक्लूड किया गया, क्योंकि उनका ट्रेनिंग का तरीका काफ़ी अलग है, काफ़ी एडवांस है। जो आप दूसरी टीम ऑल ओवर द वर्ल्ड आप दूसरी टीम्स की ट्रेनिंग देखेंगे, वो उनसे भी थोड़ा एडवांस्ड टेक्निक से ट्रेनिंग करवाते हैं, तो काफ़ी नॉलेज है उन्हें। और आई थिंक ट्रेनिंग करने के पीछे एक ही रीज़न है कि आजकल क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, और मुझे अनलेस कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इंजरी के साथ घर बैठना पसंद नहीं। तो हमने भी देखा, आप उंगली में चोट थी और आप 100 लगा रहे थे, कैचेस पकड़ रहे थे, मैच जीत रहे थे। हाँ, मतलब जरूरी ये है कि आप जब रेस्ट आपकी बॉडी मांगे वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में आपका ब्रेक डाउन हो जाए किसी इंपॉर्टेंट सीरीज के टाइम। तो आई थिंक वो मेरा एम रहता है कि इतनी मेरे को फिटनेस बनानी है अपनी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं, टेनिस में हैं, फुटबॉल में हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा उनको एम्यूलेट करूँ, क्योंकि अगर उस लेवल की आप फिटनेस लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके स्पोर्ट में आपको आसान लगेगा। तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करता हूँ, और क्योंकि मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ हाई इंटेंसिटी क्रिकेट है, तो मुझे उस तरीके की फिटनेस रखनी पड़ेगी कि मैं 20 ओवर फील्डिंग और 20 ओवर बैटिंग में उतना ही दम से खेल पाऊँ, उतने ही दम से दौड़ पाऊँ। टेस्ट मैच में सुबह भी ऐसी फील्डिंग कर पाऊँ, शाम को भी बैटिंग भी। तो आई थिंक उससे फोकस आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हमें वर्ल्ड क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए इस एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो मैंने पहले खुद वो चीज़ करनी शुरू करी, फिर धीरे धीरे हमने फिजियो ट्रेनर सबसे बात करके वो कल्चर धीरे धीरे टीम में भी लाए हैं। तो अब सब लोग आप देखें, भुवनेश्वर कुमार अभी IPL में काफ़ी उन्होंने वेट लूज़ किया, स्पीड बढ़ गई बॉलिंग में। ईशांत शर्मा ने वेट लूज़ किया, स्पीड बढ़ गई बॉलिंग में। और सबके लिए रोल मॉडल आप हैं विराट, अच्छी बात यह है सब, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया है क्रिकेटर के बारे में कहा जाता है कि उनके लेग्स अगर स्ट्रांग है, और आप अपने लेग्स पे बहुत काम करते हैं। क्या ये मोटिवेशन फैक्टर है बाकी के प्लेयर्स के लिए टीम में जो जितनी मेहनत आप करते हैं? देखिए, जरूरी है, क्योंकि एक हर स्टेज में और एक हर
जनरेशन में एक तरीके की ट्रेनिंग चलती है, एक तरीके का पैटर्न चलता है। तो आई थिंक जो इससे पहले जनरेशन की क्रिकेट थी उसमें इतना हाई एक्सप्लोसिव हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं होती थी, क्योंकि डिमांड्स वैसी नहीं थी। आज की डेट में T20 क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, तो अगर स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी पे तो ऑब्वियसली गेम्स हाई इंटेंसिटी हो जाती है, क्योंकि टीम्स फिट होती जा रही। तो जब हम ये नया तरीका लेके आए ट्रेनिंग का, जो हमारे ट्रेनर है उनके साथ वेट लिफ्टिंग का, तो पहले तो लोगों को थोड़ा हेजिटेशन हुआ कि यार नीज ना खराब हो जाए, बैक ना खराब हो जाए, लेकिन फिर उन्होंने टेक्निक सिखानी शुरू करी तो फिर समझ आया कि मतलब आसान है और इतना स्ट्रेंथ मिलता है बॉडी को कि आपको डिफरेंस जब फील होता है तो वो एडिक्शन हो जाती है। अभी लोगों का ऐसा माइंडसेट हो गया है बॉलर्स का हमारे, कि वो बोलते हैं प्रैक्टिस बॉलिंग में सो जाए ठीक है, एक बार लिफ्टिंग मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी ऐसे अच्छा फील कर रही है फील्ड में। तो आई थिंक वो एक हेजिटेशन निकालनी जरूरी है। तो किसी ना किसी को वो इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है कि यार थोड़ा रिस्क लेते हैं, अगर वो पुल ऑफ हुआ तो पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है। और आपने सिस्टम चेंज करने की बात भी की थी विराट, जब ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे थे तब आपने कहा था अब इंडियन कल्चर, इंडियन सोच को आप बदलना चाहते हैं, जीतने के लिए अब टीम को खेलना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये जो संदेश था जो आप लेके गए ऑस्ट्रेलिया, बहुत जबरदस्त आपका प्रदर्शन था, आपने लगभग 700 रन बनाया टेस्ट सीरीज में, हम सेमीफाइनल तक पहुंचे ऑस्ट्रेलिया में। ये जो संदेश ड्रेसिंग रूम में गया, कितनी रिस्पेक्ट एक कप्तान के लिए बढ़ी है इससे, और किस तरह से आपने माहौल बदला ड्रेसिंग रूम का? देखिए, वो एक अकेले इंसान का एफर्ट नहीं होता है। आई थिंक पहले मैनेजमेंट के साथ बैठ के आपको वो आइडियाज शेयर करने पड़ते हैं, कन्विंस करना पड़ता है उनको कि हाँ ये हम एड्रेस कर सकते हैं। फिर प्लेयर्स का रिस्पांस बहुत जरूरी है कि हाँ जब बोलेंगे सब लोग कि हाँ यार हम करेंगे, हम जाएंगे जीत के लिए, तो फिर एक अलग माहौल बनता है मैच खेलने का। तो आई थिंक इंटेंशन वही था कि हमें पता था कि ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम इतना रेगुलरली ऑस्ट्रेलिया नहीं आते हैं, तो खुल के खेलते हैं। अगर हेजिटेट करके खेलेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि हम मैच ऑन द लूजिंग साइड होंगे। तो अगर दूसरी टीम को कंपटीशन देंगे तो कहीं भी जा सकता है मैच। तो आई थिंक पॉजिटिव माइंडसेट रखने का हमने एक पहले से डिसीजन लिया था जाने से पहले, और वो चीज वहां दिखी भी। जो हमारे मैचेस ड्रॉ भी हुए वो इजी ड्रॉज नहीं थे, बहुत क्लोज मैचेस थे। और तो हमें उस चीज से काफी खुशी हुई कि हम एक ऐसे माइंडसेट से आए थे कि यार हमें सीरीज जीतने जाना है। पहले हम जाते थे बाहर, थोड़ा श्योरिटी नहीं होती थी कि वहां क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जो भी है हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम है, हम जितना भी प्रिपेयर करेंगे कोशिश करेंगे कि सीरीज जीतने की सोचें। अगर एक मैच जीतने की सोचेंगे फिर रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर ग्राफ नीचे चला जाता है। तो आई थिंक वो एक बड़ा एम रखना जरूरी था एक बड़े चैलेंजिंग टूर के लिए। और जैसे हमने वहाँ क्रिकेट खेली अभी तक वो सबको याद करके खुशी होती है जितने प्लेयर्स थे टीम में। तो अच्छा लगता है कि ऐसे यंग टीम को लेके हमने इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट खेली। और विराट हमेशा कहते हैं कि जब आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है तो उसका असर मैदान पे नजर आता है। क्या वो असर ड्रेसिंग रूम में भी नजर आया? क्योंकि अगर प्रदर्शन के लिहाज से जाए तो नेचुरल सी बात है आपके लिए वो रिस्पेक्ट, वो निगाहों में जो कहते हैं सम्मान है वो दिखने लगता है, लेकिन जो सोच की बात होती है उस सोच को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है ड्रेसिंग रूम में, जिस सोच के साथ इन दिनों आप क्रिकेट खेल रहे हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया टूर था, उसके बाद 2015 में मेरा इतना अच्छा कंसिस्टेंट नहीं रहा, 14 भी अच्छा था, 1-2 अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभी 2016 से जैसे परफॉर्मेंस हुई है उसके बाद थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि लोग आगे पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं क्या जवाब दूं, मतलब मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा हूँ रूम में बैठ के कि स्पेशल कुछ मैं प्रोसीजर है या कुछ मैं खा रहा हूँ या पी रहा हूँ या कुछ है। तो आई थिंक ऑल डिपेंड्स कि आप यहाँ कैसा सोच रहे हैं। थोड़े होता क्या है कि आप जब थोड़े यंग होते तो आपकी श्योरिटी इतनी नहीं होती है अपने आप को लेके, अपनी गेम को लेके, अपनी लाइफ को लेके। तो धीरे धीरे जब समझ आने लगती है और फिर आपको पता है कि आपका करियर भी साथ में अच्छा चल रहा है, प्रोसेस सब ठीक चल रहा है, तो आप फेथ रखने लगते हैं कि हाँ मुझे अब समझ आ रहा है मैं कौन हूँ और मेरा ये तरीका है। विराट, जिस तरह से आपने बात की कि वो टीम जीतनी चाहिए ज्यादा जरूरी है, और जिस तरह से आपने कहा कि समझ ज्यादा डेवलप हो गई है, आपको लग रहा है एज अ बैट्समैन ज्यादा मैच्योर हुए हैं या एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग आप ज्यादा मैच्योर हुए हैं? आई थिंक वो हैंड इन हैंड चलता है थोड़ा। ऑब्वियसली मैं जैसा शुरू में था काफी मुझे डांट भी पड़ी है शुरू में। एग्रेशन शुरू होती है दिमाग से। ऐसा नहीं है कि मैं ग्राउंड में घुसूंगा और मैं बोलूंगा किसी को कुछ बोलूंगा, किसी से लड़ाई करूंगा। अगर मैं मेंटली कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप मेंटली कॉन्फिडेंट है, सबका अग्रेशन दिखाने का तरीका अलग होता है। अब अजिंक्य है जैसे, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज्यादा इमोशनल नहीं है, लेकिन जब वो बैटिंग करते हैं तो वो बॉलर को सिर्फ स्टेयर भी करते हैं तो पता चलता है कि हाँ ही मीन्स बिजनेस। तो आई थिंक अपना 3 बार रिपीट करके चला है। लेकिन आई थिंक वो जैसे मैंने बोला कि जितनी आपकी श्योरिटी आपके करियर में आती है उतनी आपको एज अ पर्सन भी
समझ मिलती है और श्योरिटी आती जाती है। विराट 2 सेमीफाइनल खेले आप एक साल में, अगर हम 50 ओवर क्रिकेट की बात करें फिर 20 ओवर की, दोनों सेमीफाइनल, और इन दोनों सेमीफाइनल, दोनों वर्ल्ड कप की बात करें तो बहुत डिफरेंट था आपके लिए भी, क्योंकि आप ऐसा लग रहा था विराट कोहली अकेले ड्राइव करके ले जाएंगे और ट्रॉफी ले आएंगे। थोड़ा सा मिस करते हैं, ट्रॉफी नहीं आई दोनों बार। ऑब्वियसली अगर आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आके हार जाएं तो बहुत बुरा लगता है। स्पेशली जो अभी T20 वर्ल्ड कप था वो घर पे था, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हमारी अपने आप से, लोगों की तो ऑब्वियसली थी, तो उस चीज़ का काफ़ी, मैंने पहले भी बोला कि मुझे काफ़ी दुख हुआ, 4-5 दिन लगे एटलीस्ट उसको भूल पाने में कि यार ये कैसे हो गया। तो आप बैठ के सोचते हैं कि और थोड़े रन बना सकता था मैं, या कुछ और कर सकते थे, या इस टाइम पे ये कर सकते थे, या वो कैच पकड़ा जाता, या तो ऐसी चीज़ें आती हैं दिमाग में। लेकिन फिर आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि इतनी क्रिकेट होती रहती है। लेकिन ऑब्वियसली उस चीज़ का बुरा तो थोड़ा लगता ही है बड़े टूर्नामेंट्स में। जी विराट, इधरों बड़ा आप जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं उसको देखकर तो पाकिस्तान में तो कई तरह के जुमले भी शुरू हो गए थे कि गोली से नहीं जनाब कोहली से डर लगता है। तो इस तरह के जो जुमले, और खासतौर से कैलकाटा में जो इनिंग्स आपने खेली, एक बहुत सीमिंग कंडीशन से, उसके पहले आप मीरपुर में खेले थे मोहम्मद आमिर के खिलाफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से आपने 2 इनिंग्स खेली हैं, पाकिस्तान के तमाम एक्स क्रिकेटर से कहने में मजबूर हो गए कि पिछले 2 दशक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं विराट। पाकिस्तान के खिलाफ क्यों इस तरह का प्रदर्शन निकल के आता है? देखिए परफॉर्मेंस तो सेम है। मैंने वहां पे 49 रन बनाए, अगले मैच में मैंने 54 बनाए। उस 54 की किसी ने बात नहीं करी क्योंकि हाइप क्रिएट होता है उस मैच का। मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग आपस में बहुत फ्रेंडली हैं, हम लोग की एक म्यूचुअल। आपने मोहम्मद आमिर की बहुत तारीफ भी की थी मैच के बाद। क्यों नहीं, हम वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं तो ऑब्वियसली क्यों तारीफ ना करें। I mean, ऐसा मैं वो बिलीव नहीं करता हूँ कि अनलेस कि मेरे को कोई कुछ पहले बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पब्लिकली, आई डोंट बिलीव कि किसी को ऐसा नीचे पुल करने की जरूरत होती है, क्योंकि आप वहां जाके दिखा रहे हैं कि आपको बोलने की जरूरत है पहले, क्योंकि आपको लगता है कि वो बॉलर अच्छा है। अगर कोई अच्छा है तो वो अच्छा है। I mean, ऑन द डे फील्ड पे ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर तारीफ कर दी तो आप फ्रेंडली हो जाएंगे, आप कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। वो एक प्रोफेशनलिज्म है कि आप ऑफ द फील्ड अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो जेन्युइन अप्रिसिएशन है। और मैंने जैसे बोला, हम लोग आपस में बहुत फ्रेंडली हैं, थिंकिंग काफी सिमिलर है, तो स्पेशली नॉर्थ इंडियन लोगों की और पाकिस्तानियों की थोड़ा पंजाबी कल्चर वो सिमिलर होता है। तो वो एक हम लोगों की आपस में दोस्ती है। वो हम कंपेटिटिव तो हर टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी है, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी है, पाकिस्तान, सबके अगेंस्ट कंपेटिटिव है। लेकिन वो आपकी मर्जी है, आप जो मैच का हाइप क्रिएट करते हैं वो आपको लगता है कि परफॉर्मेंस अलग थी, लेकिन हम लोगों को सेम है, क्रिकेट ही खेल रहे हैं हम, कोई भी ऑपोजिशन। राजकुमार जी, जिस तरह से विराट ने बोला कि 4-5 दिन वो भूल नहीं पाए थे सेमीफाइनल मैचेस के बाद, या पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की बैटिंग की, आपसे बात अक्सर होती रहती है, क्या कुछ आप समझा पाते हैं विराट को? क्योंकि विराट इमोशनल बहुत है, यहाँ हर कोई जानता है। आप विराट की शक्ल पे अगर न जाए, बहुत एग्रेसिव जो दिखते हैं, अंदर से एक ऐसा इंसान उनके अंदर है जो अभी भी सीखना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है। ऐसे में किस तरह से आप मोटिवेट कर पाते हैं? देखिए, ये इसके लिए हमेशा मैंने देखा है कि टीम फर्स्ट होती है। अपने इंडिविजुअल लैंडमार्क्स में कई बार इसको बताता हूँ कि आज तूने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वो कई बार इसको पता भी नहीं होता कि ऐसा हुआ। अच्छा सर, ऐसा हो गया, मुझे नहीं पता था ना, मैं इस तरफ देख रहा था। तो जब भी कोई बड़ा मैच जैसे ये हारे तो बहुत ज्यादा मतलब इसको इमोशनली डाउन होता है ये, कि मतलब हमेशा जीतने के लिए खेलता है, पॉजिटिव एटीट्यूड बचपन से है। छोटे होते हुए भी यही हाल था इसका कि अगर कोई मैच हार जाए तो इसे बहुत बुरा लगता था, और मतलब ये अपने ऊपर लेता था कि मैं क्यों नहीं फिनिश करके आया। और अगर जैसे हम 200-250 रन चेज कर रहे होते थे, अगर ये 100 करके भी आउट होके आ जाता था तो इसको डांट पड़ती थी कि नहीं, तुझे ही मैच जिताना था। तो वो शुरू से एक इसका एटीट्यूड रहा है कि मैच जीतना है हमें, किसी भी टीम से मतलब जल्दी से हार नहीं मान रही। विराट, आपने डर भी पैदा कर दिया। अब कोई टॉस जीत के आपको बैटिंग नहीं देना चाहता है कि ये डर कहां से पैदा किया आपने? क्योंकि 200 रन बनाई 20 ओवर में तो चेज हो जाता है, 250 रन बनाई अगर आप सामने तो डर रहता है। जहीर खान जैसे गेंदबाज ने भी कहा कि विराट को हम चेज नहीं करने देंगे। तो ये जो डर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना फायदा पहुंचाएगा? देखिए, मुझे ऑब्वियसली काफी अजीब बात है कि अभी ऐसा बन गया है, ये जो फ्रेज आपने बोला कि चेज नहीं करने देना है। ऐसा किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। आप देखिए, आईपीएल फाइनल हैदराबाद ने हमें पहले बॉलिंग करने को बोला, बैटिंग करी उन्होंने। नहीं, एक बार हो रहा है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, विराट तो कम से कम 15 बार आप हरा चुके हैं और एक बार हारे होंगे हार्डली। हाँ, मतलब देखिए, जैसे सर ने बोला कि जो मैंने बात करी पहले, जो हम लोकल टूर्नामेंट्स खेलते थे वहां पे माइंडसेट यही था कि
इतने रन बनाने कि कोई इग्नोर ना कर पाए और मैच जिता के आना है। तो वो माइंडसेट शुरू से ही है मेरा। तो मुझे रादर कि मैं मिडल में रहूं और कोशिश करता रहूं। मैं आउट होके आता हूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे बैठ के ऐसा लगता है कि मैं क्या कर सकता था, मैं होता तो ये कर सकता था, मैं होता तो ऐसा भी हो सकता था। तो फिर वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, फिर दिमाग ज्यादा चलता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है जितना चला सके वो फील्ड में चलाओ और मैच जिता के। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये नंबर 4 बैटिंग करता था हमेशा एकेडमी के लिए, लेकिन अगर जैसे टीम दूसरी शॉट आउट हो गई है, कोई 150 रन पे आउट हो गई, तो ये हमेशा मेरी तरफ देखता था कि मैं ऊपर चला जाऊं, क्या 3 नंबर भेज दें सर मुझे, या ओपन करने में चला जाऊं। तो ही ऑलवेज वांटेड टू बी इन थिक ऑफ थिंग्स, यू नो, अपने ऊपर लेकर चलता था हमेशा मैच को कि मैं ऊपर जाके खत्म कर दूंगा मैच और मैं वेट नहीं करूं। और हमेशा एक चीज और बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि 4 नंबर भले ही बैटिंग करता था, लेकिन हमेशा ओपनर्स के साथ ही पैड कर लेता था। ये कभी भी कि मैं पैड उनके साथ ही कर लेता था, मैं बल्कि बोलता भी था मैं कि कोई एक आउट हो जाएगा तब कर लियो। तो लेकिन ये शुरू से ही तैयार होता था और जब एक आउट हो जाता था तो रेस्टलेस हो जाता था ये कि अब मुझे जाना है बैटिंग करने। तो विराट की कुछ अनसुनी कहानियां आप सुन रहे हैं और खासतौर से विराट किस तरह से विराट कोहली बने। जिस तरह से विराट ने कहा खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपनी खुद की अपनी एक पहचान होनी चाहिए और अगले 12-13 महीनों में ये पहचान कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि विराट कोहली 17 टेस्ट मैच खेलेंगे और बतौर कप्तान खेलेंगे। एक बड़ा टेस्ट उनके सामने वेस्टइंडीज दौरे पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर उनको 12 टेस्ट मैच खेलने, 13 टेस्ट मैचेस खेलने। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। रुक रहे हैं छोटे ब्रेक के लिए। शुक्र है भारत में ऐसे प्लेयर हमें हर 5 या 10 साल में एक देखने को मिलते हैं। गावस्कर मिले, कपिल देव मिले, तेंदुलकर मिले, अब विराट कोहली भी मिला। देश की शान विराट कोहली हमारे साथ हैं और उस जगह पर हम बैठे हैं जहां पर विराट ने क्रिकेट की ABCD सीखी और इसीलिए हम इसको कोहली की कर्मभूमि भी कह रहे हैं। विराट क्रिकेट में उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग का सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि गेंदबाजों को बजाना तो ठीक है, लेकिन आप A.R. रहमान के साथ गाना भी गा रहे हैं, ये कैसे हुआ? नहीं, एक प्रोजेक्ट जो हम कर रहे थे वो उन्होंने एंथम उसका बनाने की एक्सेप्ट करी, जो भी इनविटेशन था। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया जो लीग के ऑर्गेनाइजर्स थे कि हम लोग कुछ मुझसे गवाना चाहेंगे। तो मैं कहा ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, थोड़ा गा दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गाना। मतलब कभी कभी जैसे दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो गाता हूँ। कितना मुश्किल था? सुर लगाना मुश्किल है या स्वीट पार्ट पे बॉल को मीट करना मुश्किल होता है? सुर लगाना ऑब्वियसली ज्यादा मुश्किल है। जो चीज आपको नहीं आती वो आपको मुश्किल ऑब्वियसली लगती है। लोगों को क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल लगता है, वो कहते हैं दर्द हो रहा है हाथों में, कंधों में, हमें अजीब लगता है सुन के। तो जो ऑब्वियसली सिंगिंग एक बहुत मुश्किल आर्ट है, बहुत जो उसकी प्रेपरेशन जो करते हैं सिंगर्स वो बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा बहुत जो मतलब ऑब्वियसली उन्होंने मुझे बहुत सिंपल चीज दी, लेकिन मजा आया मुझे वहां जाके उनके। रहमान साहब को आपने नचवा भी दिया, बहुत सीरियस म्यूजिक डायरेक्टर है और जिस तरह के स्टेप्स हमने देखे हैं, आपके स्टेप्स तो हमने देखे हुए, हमने लाइव भी कई बार देखा आपको स्टेप करते हैं, लेकिन वो मतलब रहमान साहब को नचवाना, गाना म्यूजिक बनाना तो बहुत आसान बात है। हाँ, थोड़े वो शाय हैं, थोड़े हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन हो गया थोड़ा बहुत करके, मतलब जो उनको कंफर्टेबल लगा उन्होंने कर दिया। चलिए वापस क्रिकेट के मैदान पर चलते हैं। विराट, बड़ा सीजन है आपके लिए बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज, क्योंकि वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट में आपने अपनी बादशाहत बिल्कुल कायम कर दी है, उसमें कोई शक नहीं। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी जगह जहां आप हमेशा प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को। आपने दिखाया, श्रीलंका में आपने सीरीज जीती है, ऑस्ट्रेलिया में आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी और लगभग सीरीज जीतते देते हम हारे गए थे। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे सीजन को? देखिए, जब से मुझे कैप्टनसी मिली, आई थिंक मुझे लगता है कि एक जो बैटिंग के ऊपर से आपका अननेसेसरी प्रेशर होता है, आप ऐसा सोचेंगे, डेस्परेशन आ जाती है कि मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, तो और वो चीज़ आपसे दूर भागती रहती है। अगर आप प्रोसेस में रहेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब फोकस यही है कि मतलब आप देखिए, कोई भी कहीं भी किसी भी पोजीशन में खेलने को तैयार है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोग अपने लिए खेलना चाहते हैं, मना कर रहे हैं, मेरे को पोजीशन नहीं बदलनी है। सबका एक ही एम है कि हमें सीरीज जीतनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें लोग रिमेम्बर। ये बहुत बड़ा चेंज लेके आए आप इंडियन टीम। हाँ, ये हम चाहते हैं कि लोग रिमेम्बर करें कि ये टीम जो थी, ये एक अच्छी टेस्ट टीम थी इंडिया की। ये एक बहुत अच्छा पीरियड था, 6, 7, 8 साल का, जो भी आगे।
तो हमारा सबका वही एम है और उस प्रोसेस में हमने ये डिसाइड किया कि अगर आप रन बनाते हैं तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। आप रन बनाए, टीम ना जीते, वो आपको ठीक है पर्सनल लेवल पे लगता है कि हाँ मैंने रन बनाए, लेकिन एक वो विनिंग फीलिंग होना चेंज रूम में बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं। देखो विराट 2011 वेस्ट इंडीज दौरा याद करें, वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप गए थे, आपके लिए उतना अच्छा दौरा नहीं रहा था, आपको ड्रॉप भी किया गया था। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम तुलना करें, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह थी जहां आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, दोबारा गए आप 700 रन बना के आए। आपने थोड़ी बहुत टेक्निक्स में भी चेंज की थी, जितनी हमें क्रिकेट की समझ, आप थोड़ा मिडिल स्टम्प गार्ड लेने लगे थे, बहुत सी चीजें थी जो राजकुमार सर के साथ हमने भी डिस्कस की। इस बार वेस्ट इंडीज दौरे को आप किस तरह से एक चैलेंज की तरह देख रहे हैं, क्योंकि काफी जो कुछ वर्ल्ड कप में हुआ, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए आपके लिए, वो शायद आपको बहुत इंस्पायर भी कर रहे होंगे। ये मुझे तो स्टेटमेंट पता नहीं। लिंडन सिमंस ने कहा कि मैं विराट ने हमें इतना उकसा दिया कि मैं आउट ही नहीं हुआ, तो ये अब दोबारा लिंडन सिमंस और वेस्ट इंडीज की टीम फिर सामने होगी। अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, मगर अगर खेलेंगे तो हम कोशिश करेंगे आउट करें। ऑब्वियसली अच्छा खेले, उन्होंने मैच जिताया तो उनका हक है बोलने का। अभी उसके बाद मैच हुआ नहीं तो अभी हम क्या कुछ बोल नहीं सकते उस चीज के बारे में। लेकिन देखिए, जैसे मैंने बोला कि आप किसी मैच को अलग तरीके से नहीं देखते हैं तो सीरीज को भी अलग तरीके से देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम कोशिश यही करते हैं कि प्रिपेयर वैसे ही करें, क्योंकि आपने जाके क्रिकेट ही खेलना है। ऐसा नहीं है कि आप अलग टीम के अगेंस्ट कुछ अलग करने लगेंगे। वहां जाके कंडीशंस असेस करना, विकेट असेस करना, जितना मैंने अभी मैचेस देखे वहां काफी स्लो विकेट्स थे, तो हम कोशिश करेंगे। अभी हमारा बैंगलोर में कैंप लगने वाला है। श्रीलंका में जब विराट सीरीज जीते थे आप, तो मीडिया साहब मुखातिब हुए थे और आपने मीडिया का बहुत शुक्रिया कहा था, क्योंकि 1-0 डाउन थे आप वहां पे सीरीज में, हम सारे थे वहां पे, सबने बैक किया इस टीम को, और इस टीम में पोटेंशियल था, दिखता था वो मैदान पे, क्योंकि गोल में 4 दिन डोमिनेट करने के बाद हम टेस्ट मैच हारे थे। वो सीरीज कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी जब आप अब ये एक लंबा सीजन आप खेलेंगे, 17 टेस्ट मैच खेलने हैं, एक मैच हारने के बाद सीरीज जीतना और फिर अब एक लंबा सीजन वापस टेस्ट क्रिकेट में आ रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी आपकी टीम का? आई थिंक वो जो चीज हमने एड्रेस करी थी सीरीज के बाद, वो एक इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए थी कि अगर आपको स्पोर्टिंग कल्चर बनाना है एक नेशन का, तो आई थिंक वो एक बैकिंग हर तरीके से होनी चाहिए। आप दूसरे देश में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो ऑपोजिशन होती है उसके बारे में लोग लिखने लगते हैं। हमारे यहाँ अपनी टीम को ही पहले थोड़ा वो कर देते हैं कि ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है, जीत पाएंगे कि नहीं, तो आई थिंक वो एक कलेक्टिव एफर्ट बहुत जरूरी है। वहां पे हमें वो सपोर्ट दिखा तो हमने उस चीज को अप्रिशिएट किया। आप जितना प्लेयर्स को पोक करते रहेंगे, फिर प्लेयर्स आपसे दूर जाएंगे, फिर चीजें नहीं चलती हैं, इनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ये बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो रियलाइज नहीं होता है कि धीरे धीरे आप प्लेयर को दूर पुश कर रहे हैं। वो हम नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप मीडिया हमारी वहां पे है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे देश की जो मीडिया हमें सपोर्ट करे, कि एक कलेक्टिव एफर्ट है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए आ रहे हैं किसी जगह, तो आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। ये बेसिक सा रूल है। तो ये एक हमारा वो था, अप्रिसिएशन था कि वहां पे 1-0 डाउन होने के बाद भी हमें बोला गया कि हमने अच्छी टीम अच्छा कर सकती है, और सिर्फ एक सेशन खराब खेला, ये टीम ने अच्छा एटीट्यूड दिखाया, तो हमने उस चीज को अप्रिशिएट किया। हमने हर प्रैक्टिस सेशन में सेपरेट इंटरव्यूज दिए एज प्लेयर्स, किसी ने मना नहीं किया। तो वहां से एक अच्छा रिलेशन बनना शुरू हुआ, जो आई थिंक कंटिन्यू होना जरूरी है, क्योंकि फिर एक चीज वो आ जाती है कि धीरे धीरे सब इंडिविजुअल बनने लगते हैं, क्योंकि आप जो टीम का मेन मोटिव है उसको आप ब्रेक करते रहते हैं। अगर आप एक एक प्लेयर को पकड़ के उठा के उसको क्रिटिसाइज करेंगे, हमारा एम ये है कि प्लेयर बनाने कैसे हैं, हमारा एम ये नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज करके उसको ड्रॉप कैसे करवाना है। तो हमारा टीम बनाने का एक एम है, वो हमने चीज जैसे आपने बोला हमने अप्रिशिएट करी। सीरीज हम जीते, काफी अच्छा हमारे लिए माइलस्टोन था, और जो हमें सपोर्ट मिला उसको हमने अप्रिशिएट किया। फिर जब हम इंडिया में खेले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, फिर थोड़ा वापस उस जोन में गए, तो फिर ऑब्वियसली आप एज अ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एज अ प्लेयर कि आप किसी को क्रिटिसाइज करते रहेंगे और वो आपको फिर भी एंटरटेन करते रहेंगे। आई थिंक ये बैक एंड फोर्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। और प्लेयर्स आर नेवर, मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि भाग जाना चाहते हैं मीडिया से। अभी भी हम बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज हम रेगुलरली देते हैं, तो जबरदस्ती किसी को पिन मारने का कोई फायदा नहीं है। देखिए उसमें नुकसान प्लेयर का नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली प्लेयर अगर बोल देगा कि मुझे बात नहीं करनी है तो फिर वो एक डिसीजन हो गया, तो दोनों तरफ लॉस होता है। तो आई थिंक वो एक अंडरस्टैंडिंग बना के आगे बढ़ना एज ए स्पोर्टिंग नेशन, अगर आपको एक फ्यूचर की तरफ देखना है तो वो उस चीज के लिए बहुत जरूरी एक एस्पेक्ट है। बिल्कुल। और विराट, जिस तरह से आपने कहा कि जब हम दक्षिण अफ्रीका से यहाँ सीरीज जीते, थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया पिचेस को लेकर, तमाम तरीके की बात की गई,
जहां तक मुझे जितनी विराट थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ है, हम अपनी कंडीशन से खेल रहे हैं, हम अपना फायदा उठाना, कोई बुराई नहीं। इंग्लैंड में हम जाते हैं, ग्रीन टॉप पे हारते हैं तो कोई नहीं बोलता कि हम ग्रीन टॉप पे खेल रहे हैं। ये चीज लोगों को समझनी चाहिए कि हम अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, अपनी पिचेस पे खेल रहे हैं, तो हम फायदा क्यों ना उठाएं। क्या इस बार जो 13 टेस्ट मैचेस हम यहाँ पे खेलेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन आपकी तरफ से होंगे या आप जिस तरह की भी कंडीशन मिलेगी इस बार आप खेलने के लिए तैयार है? देखिए, हम ऑब्वियसली हम जो अपने इंडिया में कंडीशंस होते हैं हम उस हिसाब से ही खेलना चाहते हैं। आपको अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ती है कि आपके बॉलर्स कौन स्ट्रांग है, तो आप उस स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, क्योंकि आपको 20 विकेट लेने हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए। हम जब बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम फास्ट बॉलर नहीं लेके जाते या हम स्पिनर नहीं लेके जाते, हम लोग 6 फास्ट बॉलर लेके जाते हैं कि ऐसी कंडीशन मिलेगी, चलो हम प्रिपेयर करके जाते हैं। अगर दूसरी टीम्स वैसे स्पिनर्स या वैसे बॉलर्स नहीं ला पाती है तो फिर वो एक लगता है कि डिसएडवांटेज हो गया, तो आई थिंक यहीं पर आप वो सपोर्ट की बात कर रहे हैं। फॉरेन मीडिया अपनी टीम को सपोर्ट करता है कि इंडियंस ग्रीन टॉप पे नहीं खेलते, वो यहाँ पे आते हैं तो उल्टा होता है कि हमने एक अखाड़ा विकेट बना दिया जहाँ पे हमने टेस्ट मैच जीत लिया। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस चीज का कि आपको ऐसा नहीं, ये फैक्ट है विराट, हमें खेलना चाहिए अपनी ताकत पे, इसमें कोई बुराई भी नहीं खेलने में। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग घर बैठ के आर्टिकल्स पढ़ते हैं कुछ भी है, लेकिन ऑन टूर जब आपके सामने वो लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं और आपको पता चलता है कि यार लिखा ये जा रहा है लेकिन बिहेवियर ये है, तो वो फिर चीज रियल नहीं रहती है, तो उसमें फिर थोड़ा प्लेयर्स हेजिटेट करने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। तो वो चीज मुझे भी अच्छी नहीं लगती है देख के कि यार ऐसा करना पड़ रहा है अपने लोगों के साथ। लेकिन जैसा मैंने बोला, वो बैक एंड फोर्थ अंडरस्टैंडिंग है। तो जो आपने होम और अवे वाली बात बोली, वो आप पिछले कितने सालों से पैटर्न देख लीजिए, हर टीम होम डोमिनेट कर रही है, अवे एक चैलेंज होता है जीतने का। जो टीम अच्छा अवे करती है वो टॉप 3 टीम्स में है, टॉप 4 टीम्स में है वर्ल्ड में। तो ऐसा पैटर्न चलता आ रहा है, अनलेस कि वो चेंज हो कि आप गाइडलाइंस बना दें कि आप 4 टेस्ट मैच है, आप 2 मैच ऐसे विकेट पे खेलेंगे, 2 मैच ऐसे विकेट पे खेलेंगे, या फिर आपको हर मैच में विकेट असेस की जाएगी कि हम असेस करेंगे कि 5 दिन विकेट कैसे चलेगा। दैट इज फेयर इफ इट हैपेंस दुनिया में हर जगह, और वो कंसिस्टेंट है। तो आई डोंट थिंक किसी प्लेयर को उस चीज से प्रॉब्लम होनी चाहिए। और श्रीलंका में आप स्पोर्टिंग विकेट से मैच जीते, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ना टर्निंग ट्रैक था, ना बॉल सेम कर रहा था। आपकी स्ट्रेटेजी, आपके बॉलर्स, आपने जिस तरह से प्लान किया, क्योंकि वो सारी सीरीज हम कवर कर रहे थे, हम देख रहे थे कि किस तरह से इंडियन टीम यहाँ पे एक ऐसे विकेट में मैचेस जीत रही है जहां पर कोई भी असिस्टेंस नहीं है, ना तो स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ था, ना सीमर्स के लिए था। ये बहुत बड़ा बूस्ट था विराट, वो सीरीज जीतना, वो आपके चेहरे पे भी दिख रहा था वहां पे। और मुझे लग रहा है जब आप वेस्ट इंडीज जाएंगे और उसके बाद यहाँ खेलेंगे, वो चमक बरकरार रहेगी। नहीं, 100% वो हमें बहुत एक प्राउड मोमेंट था हम लोगों के लिए, और नंबर 1 भी आप बने वहां पे जी। बहुत हमें खुशी हुई वो सीरीज जीत के, क्योंकि अवे सीरीज थी, कुछ हम 23 या 24 साल बाद जीते वहां पे, ऐसा कुछ था। तो वहां पे जीत के, और जैसा मैंने बोला यंग टीम थी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था 2-3 लोगों को छोड़ के। अगर आप दूसरी टीम से कंपेयर करें, आई मीन संगकारा स्टिल खेल रहे थे दूसरे टेस्ट मैच तक, तो वो एक कंपैरिजन हमारा उनकी टीम से नहीं था इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन हमने सिर्फ माइंडसेट अपना एक पॉजिटिव रख के अच्छा क्रिकेट खेला। जब हम टेस्ट मैच हारे भी तो हम लोगों ने और बैठ के बातें की, पार्टी भी थी हारने के बाद भी। ऐसा हुआ? हारने के बाद भी हमने गेट टुगेदर किया। हमने डिसाइड किया था कि टीम को अलग नहीं होने देना है, क्योंकि एक हार के बाद आप छोड़ देंगे तो 2 टेस्ट मैच कौन खेलेगा। तो हमने ये बोला कि हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, फोकस ये करें कि हमने कहाँ से गंदी क्रिकेट खेली और कहाँ वो खत्म हुई, उसको डिलीट करके उस पर इम्प्रूव करो। बाकी हमने जितना अच्छा खेला, हम जिस पोजीशन में थे, हमारा टेस्ट मैच हारना सिर्फ हमारे हाथ में था, और जो हमने किया तो हमारी गलती थी, हमें पता था इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ विराट, हम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं हमारे पास, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी कहता है कि स्पिनर्स के खिलाफ हम ज्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन पिछले रिसेंटली हम कुछ सीरीज देखे हैं, खासतौर से होम सीरीज में बाहर के स्पिनर्स आके परेशान कर जाते हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्या फुटवर्क में कहीं कमी आ रही है? आपको छोड़ दें, आपको फुटवर्क, आप एक अलग जोन में पहुंचोगे, आपकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन बाकी के बैट्समैनों को आप किस तरह से बीइंग अ कैप्टन कहना चाहेंगे कि स्पिनर्स को शेल में, जिस तरह से हमने देखा रंगना हिरत के खिलाफ हम क्रीज पे खड़े होकर खेले और हम 6-7 विकेट दे के आए थे, ये जो माइंडसेट है, ये किस तरह से बदलने का काम करेंगे इस सीरीज में, जो अभी 13-14 टेस्ट मैचेस हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन नहीं कर सकते। टीम में सब अच्छे बैट्समैन हैं, सब बहुत केपेबल बैट्समैन है। टेस्ट क्रिकेट आप देखें तो सब लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, और ये एक खासियत है इस टीम की। नंबर 6-7 तक जो भी खेलते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जो हमने लास्ट टेस्ट भी खेला श्रीलंका में, वहां अमित मिश्रा ने 50-60 रन बनाए, स्टुअर्ट बिनी ने 60 रन बनाए, पुजारा ने 150 बना दिया आके एकदम आउट ऑफ नोवेयर, वो खेले भी नहीं थे। तो वो एक मेंटल सेटअप और एटीट्यूड बनता जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी चाहिए।
चैलेंज अपॉर्चुनिटी है, अब चैलेंज प्रेशर नहीं है हमारे लिए। तो सब लोग ढूंढ रहे हैं कि मुझे कहीं भी खेलना है, मुझे खेलना है। आपने पुजारा से ओपन कराया, वो बैट कैरी कर गए थे, वो बिल्कुल बिना मना करे वो उन्होंने बोला कि हाँ मैं करूंगा, मैं खेलूंगा टीम के लिए। तो उस चीज का रिजल्ट भी आपको मिलता है। जैसे उन्होंने बैटिंग करी, मैंने बहुत समय से ऐसी इनिंग्स नहीं देखी टेस्ट मैच में। और जो आपने बात बोली दूसरी कि स्पिनर्स के खिलाफ आई थिंक एक माइंडसेट का थोड़ा फैक्टर बीच में आ जाता है, क्योंकि जब हम पहले मैच में भी हारे थे तो हमने डिसाइड किया कि हमने स्टेप आउट नहीं किया, हमने स्वीप नहीं मारा, हम जगह से बैठ के खेलते रहे। जो हमने नेक्स्ट प्रैक्टिस करी, हमने सिर्फ स्वीप और स्टेप आउट प्रैक्टिस किया श्रीलंका में, सिर्फ वो प्रैक्टिस किया। हमने स्ट्राइक रोटेशन प्रैक्टिस करी। तो प्रैक्टिस जब हमने एज ए टीम करी, हम ग्रुप्स में बैटिंग करी, हमने ओपनर साथ में, 3 और 4 साथ में, 5 और 6 साथ में, हम साथ में खेले कि जो मोस्ट लाइकली है साथ में खेलने में वो लोग साथ में खेलो और अंडरस्टैंडिंग बनाओ। स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करो, मैच सिमुलेशन करके वैसे प्रिपेयर किया हमने, तभी हम लोग रिजल्ट दे पाए। नेक्स्ट मैच में हमने आई थिंक 80% इंप्रूवमेंट करी स्वीप और स्टेप आउट करने में, और लोगों ने रन भी बनाए, रिजल्ट भी अच्छा मिला। तो ऑब्वियसली ये चीजों को खुशी मिलती है क्योंकि प्लेयर्स ईगर हैं, प्लेयर्स मना नहीं करते कि नहीं हमें नहीं करना है, हमें ये कंफर्टेबल है। कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे लोग, वो बहुत अच्छी चीज है। जिसमें सौरव गांगुली कैप्टन थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो होम पे थी वो एक माइलस्टोन सीरीज बन गई कि ये टीम बहुत डेंजरस है, ये कहीं भी जीत सकती है। फिर वो फेस विराट भी कंफर्ट जोन से बाहर निकले। राजकुमार जी, कुछ ऐसे शॉट्स वो खेलते हैं नेट्स पे आपसे डांट भी सुनी होगी। आजकल वो फ्लिक एक मारते हैं, बड़ा जबरदस्त तरीके से ड्रेस यूज करते हो, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच आता है, स्वीप भी बहुत अच्छा करने लगे हैं। और ये वो शॉट्स है जो शायद कभी नेट्स पे डांट भी पड़ी हो उनको। देखिए, इनिशियली ये बहुत ज्यादा फ्लिक करता था और बहुत शौकीन था, और मुझे सबसे ज्यादा अगर इसको किसी शॉट के लिए डांट पड़ी होगी तो वो फ्लिक के लिए ही पड़ी होगी। लेकिन अब वो इसका ब्रेड एंड बटर शॉट है, बिकॉज इसने बहुत अच्छे से उसको मास्टर किया है। मैं कहूंगा, क्रेडिट में देना चाहूंगा विराट को कि उस शॉट के लिए बड़ी मेहनत की है। अब उसका हेड जाता है वहां पर, उस पे पूरा ऊपर पहुंच के ये मारता है। पहले इनिशियली लेग स्टंप से अच्छा फ्लिक मारता था, तो फिर बीच में से भी मार देता था, तो मुझे डर लगता था कि आउटस्विंग होगा तो कहीं पॉइंट की तरफ या स्लिप में ना चला जाए बॉल। तो इनिशियली अभी भी मैं यही बोलता हूं कि इनिशियली आपको सीधा खेलना है, बाद में तो फिर ये लेग्स पे ही इज वेरी स्ट्रांग ऑन हिज लेग्स, और कवर ड्राइव बहुत अच्छा मारता है। स्वीप अभी डेवलप किया है इसने और अच्छा खेल रहा है स्वीप भी। ऑस्ट्रेलिया में नेथन लायन को मारना शुरू किया था, तो मतलब मैंने काफी बात भी हुई थी हमारी कि ये क्या है, तो ये वॉज कंफर्टेबल। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप मारिए। लेकिन वही है कि आपको डे टू डे इम्प्रूव करना होता है नई चीजें, क्योंकि आजकल वीडियो का जमाना है। बहुत से टीमें विराट का भी वीडियो देखती हैं कि कहां पर वीक है, कहां पर इसको बॉलिंग करनी है, तो ही हैज आल्सो टू इम्प्रूव, उसको भी काउंटर करना है उन चीजों को, क्योंकि हर टीम प्लान करती है। क्योंकि ये हमारा प्रीमियर बैट्समैन है, तो दूसरी टीमें सोचती हैं कि इसको जल्दी आउट करना है टू प्रेशराइज इंडियन टीम। तो उन चीजों को काउंटर करने के लिए डे टू डे इसको भी थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, और वो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। विराट ने चेंज किया। विराट को जो आप रिस्ट से एक शॉट मारते हो, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जो आप फास्ट बॉलों के क्या उसको कहेंगे, स्विंग से आता है रिस्ट से और वो मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में जाता है, वो ऐसा शॉट है वो बहुत रेयर बैट्समैन को देखने को मिला है। कैसा आपने उसको डेवलप किया? क्योंकि वो अगर हम कितने भी वीडियोस उठा के देख लें, बड़े बड़े बैट्समैनों को देख लें, उस एरिया में और उस तरह से शॉट को इम्प्रोवाइज करना बहुत आसान नहीं है। देखिए, वो प्री प्लान शॉट नहीं है। बेसिकली मेरा आइडिया ये रहता है कि मैं जब स्टेप आउट भी करता हूँ तो सीधा मारूं, लेकिन आपको जब फील्ड की अवेयरनेस हो जाती है, आपको समझ आता है कि गैप कहाँ पे है, तो सबकॉन्शियसली आपका माइंड वैसे प्लान करने लगता है कि ये एंगल में मुझे मारना है। तो आप इतना वो गैप को देख चुके होते हैं कि आपकी बॉडी लाइन वैसी हो जाती है शॉट मारने के लिए उस तरफ, क्योंकि आप ऑब्वियसली बाउंड्री देख रहे हैं, आप फील्डर की तरफ मारने को नहीं देख रहे हैं। तो कोशिश यही रहती है कि मैं स्टेप आउट करूं तो सीधा मारूं, लेकिन जब बॉडी के पास आ जाती है बॉल तो ऑब्वियसली आपके हाथ फिर प्ले में आते हैं, तो उस चीज में रिफ्लेक्सेस की जरूरत है। और जैसे मैंने बोला, उसमें फिटनेस काउंट करती है। अगर आप इतने तेज नहीं है कि आप उस चीज को एडजस्ट कर पाए तो आप नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों में बहुत जरूरी एस्पेक्ट बन जाता है, फिटनेस और आपके रिफ्लेक्सेस और आप कितने क्विक हैं अपने फुटवर्क के साथ। विराट से 3 सवाल मैं आपसे और करूंगा। 17 टेस्ट मैचेस हैं, अब एक नया सीजन है, एक आपके लिए एक कह सकते फुल फ्लैश सीजन है। बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बतौर कप्तान क्या एम लेके जाएंगे इन 17 टेस्ट मैचेस में? जीत डिफरेंट बिल्कुल डेफिनेट होगी आपके जहन में। काफी कुछ चेंजेस है इंडियन क्रिकेट में जिसको आप साथ लेके जाएंगे। ओवरऑल कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं ये जो 12-13 महीने हैं? देखिए, चैलेंज तो हर मैच खेलने में रहता है। आप चाहे सब बड़ी टीमें आ रही है विराट यहाँ पे, इंग्लैंड आ रही है, फिर न्यूजीलैंड आ रही है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेल रहे हैं और सारी बड़ी सीरीज है। बिल्कुल जो आपने कहा सही बात है, बड़ी टीमें आ रही हैं यहाँ पे और हम इस चीज का वेट
ऑब्वियसली एज ए यंग टीम हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हम अगर जैसे मैंने बात बोला कि हमें 6, 7, 8 साल जो भी अगला फेज है हमें अगर वो यादगार बनाना है तो हमें ऐसी सीरीज जीतनी पड़ेगी। आप पुरानी टीम देखें अगर जिसमें सौरव गांगुली कैप्टन थे तो वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो होम पे थी वो एक माइलस्टोन सीरीज बन गई कि ये टीम बहुत डेंजरस है, ये कहीं भी जीत सकती है। फिर वो फेज चला 7, 8, 9 साल तक तो उसके बाद वो फेज चेंज हुआ, फिर हमने बाहर और सक्सेस मिला, तो हर एक सीरीज माइलस्टोन बन जाती है। तो हमें लगता है जो श्रीलंका में हम जीते थे वो हमारे लिए एक स्टार्ट था, वो एक बिलीफ देना था कि हम जीत सकते हैं, कहीं भी किसी के अगेंस्ट भी जीत सकते हैं अगर एज अ टीम जुड़ के खेलेंगे। तो हम उस चीज को काफी ईगरली वेट कर रहे हैं। हम उस चीज को, जैसे मैंने बोला, ये टीम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है, प्रेशर नहीं लेती है। तो आई थिंक सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि 17 टेस्ट मैच हैं, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 17 मैच तो आपके खेलने ही हैं अभी इस फेज में। ऐसा नहीं है कि 3 अभी हैं और 8 महीने बाद 4 टेस्ट मैच है, तो अभी चेंज नहीं है इतना। तो हम अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस फेज की, क्योंकि सबसे टेस्टिंग फेज ऑब्वियसली होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, एक सबसे टेस्टिंग फॉर्मेट, नाम ही इसलिए, और प्लेयर्स भी हमारे यंग हैं, सब लोग अपना करियर साथ में बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, मुझे जो ऐसी फीलिंग आती है ये है कि बहुत एक्साइटिंग टाइम है ये जो टेस्ट टीम है हमारी उसके लिए। एज ए कैप्टन वेस्ट इंडीज टूर इतना आसान नहीं होगा, काफी अच्छी टीम है वेस्ट इंडीज की, अपनी होम कंडीशंस में खेलेंगे, लेकिन जिस तरह की प्रिपरेशन है मुझे लगता है इंडियन टीम की, और जितना अच्छा क्रिकेट खेल रही है और जितना अच्छा ब्लेंड है ये, जितना अच्छा टैलेंटेड बंच है ये, तो इनको अगर अच्छे से एज ए टीम खेलेंगे तो आई थिंक बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होनी चाहिए कि हम वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराएंगे। विराट, आप डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़े हैं, आप फुटबॉल के साथ भी जुड़े हैं, आप रेसलिंग लीग के साथ भी टीम में जुड़े हुए हैं, अदर स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना, अब आपको एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी देखा जाता है। एक विराट एक ऐसा ब्रांड है जिसको लोग फॉलो करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया में जो आप बार बार बात करते हैं स्पोर्ट्स कल्चर बढ़े, वो एक मेन एम है आपके लिए कि आप रेसलिंग से भी जुड़े हुए हैं, आप फुटबॉल की टीम के साथ भी जुड़े हैं और डिफरेंट जो एनजीओ हैं उसके लिए भी आप काम करते हैं? 100% वही एक मेरा एम है कि जितना आप कंट्रीब्यूट कर पाए वापस एक स्पोर्ट्स एज अ होल, मतलब सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए तो ऑब्वियसली आप अगर खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, छोटे बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं, आप उनका मोटिवेशन बढ़ता है कि मुझे भी खेलना है देश के लिए, मुझे भी परफॉर्मेंस करना है, तो वो आप इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वापस अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी डेडिकेशन से, अपने हार्डवर्क से। लेकिन आई थिंक दूसरे स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना उतना जरूरी है। जब मैंने जो स्पोर्टिंग कल्चर की बात करी हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इतनी हमारी पॉपुलेशन है और इतना इंटरेस्ट है स्पोर्ट में, उसके बावजूद वो स्पोर्टिंग कल्चर लैकिंग है। तो कहीं ना कहीं हमें एफर्ट करना जरूरी है कि वो एक जो स्पोर्टिंग कल्चर बनेगा तो ऑब्वियसली लोग चाहेंगे ज्यादा पार्टिसिपेशन करें। अभी मैंने पीछे किसी से बात करी, जो स्टैट निकल के आया है कि इंटरेस्ट लोगों का आई थिंक 60-65% है इंडिया में स्पोर्ट में, और पार्टिसिपेशन शायद सिर्फ 3 या 4% है ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। तो बहुत मैसिव गैप है, बहुत ही मैसिव उसमें ब्रिज करने की जरूरत है उसको। तो जितना स्पोर्टिंग कल्चर बनेगा, इंसान फील करेगा यार मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, सिर्फ एक स्पोर्ट में नहीं, 5-6 स्पोर्ट्स में मेरे पास अपॉर्चुनिटी है और उसको इक्वली कवर किया जा रहा है, उसको इक्वली इंपॉर्टेंस मिल रही है और मुझे बैकिंग मिलेगी ऊपर जाने में, मेरे कंट्री के लोग मुझे बैक करेंगे इंटरनेशनल स्टेज पे पहुंचने के लिए। तो आई थिंक वो एक स्पोर्टिंग कल्चर होता है। जब हम बाहर जाते हैं, जैसे ही मैं चीजें देखता हूँ, तो वही मैं कोशिश करता हूँ कि वो डिफरेंस ला सके, क्योंकि वो बहुत चीजें हेल्प करती हैं। एज ऑपोजिशन आप फील्ड में खड़े हैं, दूसरी टीम का कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आप देखें उसके अच्छी इनिंग्स, उसके 100s, उसके 5 विकेट्स हॉल, सिर्फ उसके वीडियोस चलाते हैं ग्राउंड में, टीवी में, ड्रेसिंग रूम में, सिर्फ उनके वीडियोस चलते हैं, सिर्फ उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की बात होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जरूरी प्लेयर है, उठाना जरूरी है, क्योंकि टीम जीतनी चाहिए। टीम जीतेगी तो इवेंचुअली पूरी कंट्री को खुशी होगी, वो स्पोर्टिंग कल्चर को और बूस्ट मिलता है। तो आई थिंक मेन एम वही है, इवेंचुअल एम समझना और उसको याद रख पाना बहुत जरूरी है। रेसलिंग के साथ आप जुड़े, मतलब दुनिया का सबसे पुराना खेल है, क्यों उसके साथ कैसे अट्रैक्ट हुआ कि रेसलिंग के साथ जाएं, एक टीम के साथ जाएं और वो टीम आपकी अच्छा करे? देखिए, लास्ट ईयर ये एसोसिएशन हुआ और इसलिए हुआ क्योंकि रेसलिंग में हमने इतने मेडल्स जीते हैं और जैसे 2-3 नाम छोड़े हैं आप, सुशील है, योगेश्वर है, इनको छोड़ के इतना रिकग्निशन नहीं है लोगों को और बाकी। तो आई थिंक वो एक स्पोर्ट ऐसा है, आप कबड्डी देखें आप कितना फेमस है, बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत पावरफुल स्पोर्ट है। कल मैं वहीं था स्टेडियम में, तो जो मैंने देखा लाइव गेम, तो मुझे समझ आया यार कि कितनी स्ट्रेंथ लगती है, कितनी ट्रेनिंग करते होंगे ये लोग, और इतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। मे बी हमसे भी ज्यादा ट्रेनिंग करते होंगे, क्योंकि इतना एक्सप्लोजिव स्पोर्ट है। रेसलिंग में उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो प्रिपरेशन है, वो हम लोग नहीं कर सकते,
क्योंकि उनका डेडिकेशन अलग लेवल का है और वो एक हमारा ऑर्गेनिक स्पोर्ट है। कबड्डी, रेसलिंग, इतना टैलेंट है देश में, इतने आपके रेसलर और इतने कबड्डी के प्लेयर निकल के आते हैं, तो उन्हें क्यों एक्सपोजर ना मिले। तो कोई भी ऐसी लीग आती है तो उसको बैक करना जरूरी है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ डालना जरूरी है। उसके बाद उनका अपना चॉइस है कि वो फॉलो करना चाहते हैं या नहीं। हमारा काम ये है कि एटलीस्ट आप उस इंटरेस्ट को ले जा सकते हैं एक तरफ की, यार आओ फॉलो करो, उनको सपोर्ट करो, इतना हम अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं। विराट बने रहिए आप हमारे साथ। आपसे आखिरी सवाल भी पूछूंगा, आपके पास वापस लौटूंगा, उससे पहले अपने दर्शकों को दिखा देता हूं विराट ने क्या कुछ कहा है अब तक खास। बड़ा सीजन है आपके लिए बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज, क्योंकि वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट में आपने अपनी बादशाहत बिल्कुल कायम कर दी है, उसमें कोई शक नहीं। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी जगह जहां आप हमेशा प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को। आपने दिखाया, श्रीलंका में आपने सीरीज जीती है, ऑस्ट्रेलिया में आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी और लगभग सीरीज जीतते जीतते हम हारे गए थे। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे सीजन को? देखिए, जब से मुझे कैप्टनसी मिली, आई थिंक मुझे लगता है कि एक जो बैटिंग के ऊपर से आपका अननेसेसरी प्रेशर होता है वो निकल जाता है, और आई थिंक एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि स्पेशली टेस्ट क्रिकेट को कभी कभी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। ऑब्वियसली हर फॉर्मेट को इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस आप दे देंगे कि आप पे प्रेशर आने लगे, वो चीज हेल्दी नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे, डेस्परेशन आ जाती है कि मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, तो और वो चीज आपसे दूर भागती रहती है। अगर आप प्रोसेस में रहेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब फोकस यही है कि मतलब आप देखें, कोई भी कहीं भी किसी भी पोजीशन में खेलने को तैयार है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोग अपने लिए खेलना चाहते हैं या मना कर रहे हैं, मेरे को पोजीशन नहीं बदलनी है। सबका एक ही एम है कि हमें सीरीज जीतनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें लोग रिमेम्बर। ये बहुत बड़ा चेंज लेके आया आप इंडियन टीम। हाँ, ये हम चाहते हैं कि लोग रिमेम्बर करें कि ये टीम जो थी, ये एक अच्छी टेस्ट टीम थी इंडिया की। ये एक बहुत अच्छा पीरियड था, 6, 7, 8 साल का जो भी आगे। तो हमारा सबका वही एम है, और उस प्रोसेस में हमने ये डिसाइड किया कि अगर आप रन बनाते हैं तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। आप रन बनाए, टीम ना जीते, वो आपको ठीक है पर्सनल लेवल पे लगता है कि हाँ मैंने रन बनाए, लेकिन एक वो विनिंग फीलिंग होना चेंज रूम में बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं। श्रीलंका में जब विराट सीरीज जीते थे आप, तो मीडिया साहब मुखातिब हुए थे और आपने मीडिया का बहुत शुक्रिया कहा था, क्योंकि 1-0 डाउन थे आप वहां पे सीरीज में, हम सारे थे वहां पे, सबने बैक किया इस टीम को, और इस टीम में पोटेंशियल था, दिखता था वो मैदान पे, क्योंकि गोल में 4 दिन डोमिनेट करने के बाद हम टेस्ट मैच हारे थे। वो सीरीज कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी जब आप अब ये एक लंबा सीजन आप खेलेंगे, 17 टेस्ट मैच खेलने हैं, एक मैच हारने के बाद सीरीज जीतना और फिर अब एक लंबा सीजन वापस टेस्ट क्रिकेट में आ रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी आपकी टीम का? आई थिंक वो जो चीज हमने एड्रेस करी थी सीरीज के बाद, वो एक इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए थी कि अगर आपको स्पोर्टिंग कल्चर बनाना है एक नेशन का, तो आई थिंक वो एक बैकिंग हर तरीके से होनी चाहिए। आप दूसरे देश में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो ऑपोजिशन होती है उसके बारे में लोग लिखने लगते हैं। हमारे यहाँ अपनी टीम को ही पहले थोड़ा वो कर देते हैं कि ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है, जीत पाएंगे कि नहीं, तो आई थिंक वो एक कलेक्टिव एफर्ट बहुत जरूरी है। वहां पे हमें वो सपोर्ट दिखा तो हमने उस चीज को अप्रिशिएट किया। आप जितना प्लेयर्स को पोक करते रहेंगे, फिर प्लेयर्स आपसे दूर जाएंगे, फिर चीजें ये चलती हैं, इनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ये बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो रियलाइज नहीं होता है कि धीरे धीरे आप प्लेयर को दूर पुश कर रहे हैं। वो हम नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप मीडिया हमारी वहां पे है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे देश की जो मीडिया हमें सपोर्ट करे, कि एक कलेक्टिव एफर्ट है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए आ रहे हैं किसी जगह, तो आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, ये बेसिक सा रूल है। तो ये एक हमारा वो था, अप्रिसिएशन था कि वहां पे 1-0 डाउन होने के बाद भी हमें बोला गया कि हमने अच्छा कर सकते हैं, और सिर्फ एक सेशन खराब खेला, ये टीम ने अच्छा एटीट्यूड दिखाया, तो हमने उस चीज को अप्रिशिएट किया। हमने हर प्रैक्टिस सेशन में सेपरेट इंटरव्यूज दिए एज प्लेयर्स, किसी ने मना नहीं किया। तो वहां से एक अच्छा रिलेशन बनना शुरू हुआ, जो आई थिंक कंटिन्यू होना जरूरी है, क्योंकि फिर एक चीज वो आ जाती है कि धीरे धीरे सब इंडिविजुअल बनने लगते हैं। बिल्कुल। और विराट, जिस तरह से आपने कहा कि जब हम दक्षिण अफ्रीका से यहाँ सीरीज जीते, थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया, पिचेस को लेकर तमाम तरीके की बात की गई। जहां तक मुझे जितनी विराट थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ है, हम अपने कंडीशन से खेल रहे हैं, हम अपना फायदा उठाना, कोई बुराई नहीं। इंग्लैंड में हम जाते हैं, ग्रीन टॉप पे हारते हैं, तो कोई नहीं बोलता कि हम ग्रीन टॉप पे खेल रहे हैं। ये चीज लोगों को समझनी चाहिए कि हम अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, अपनी पिचेस पे खेल रहे हैं, तो हम फायदा क्यों ना उठाएं। क्या इस बार जो 13 टेस्ट मैचेस हम यहाँ पे खेलेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन आपकी तरफ से होंगे, या आप जिस तरह की भी कंडीशन मिलेगी इस बार आप खेलने के लिए तैयार है? देखिए, हम
ऑब्वियसली हम जो अपने इंडिया में कंडीशंस होते हैं हम उस हिसाब से ही खेलना चाहते हैं। आपको अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी देखनी पड़ती है कि आपके बॉलर्स कौन स्ट्रांग है, तो आप उस स्ट्रेंथ पे खेलेंगे क्योंकि आपको 20 विकेट लेने हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए। हम जब बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम फास्ट बॉलर नहीं लेके जाते या हम स्पिनर नहीं लेके जाते, हम लोग 6 फास्ट बॉलर लेके जाते हैं कि ऐसी कंडीशन मिलेगी, चलो हम प्रिपेयर करके जाते हैं। अगर दूसरी टीम्स वैसे स्पिनर्स या वैसे बॉलर्स नहीं ला पाती है तो फिर वो एक लगता है कि डिसएडवांटेज हो गया। तो श्रीलंका में आप स्पोर्टिंग विकेट से मैच जीते, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ना ट्रेंडिंग ट्रैक था, ना बॉल सीम कर रहा था, ये बहुत बड़ा बूस्ट था विराट वो सीरीज जीतना, वो आपके चेहरे पे भी दिख रहा था वहां पे। और मुझे लग रहा है जब आप वेस्ट इंडीज जाएंगे और उसके बाद यहाँ खेलेंगे वो चमक बरकरार रहेगी। नहीं 100% वो हमें बहुत एक प्राउड मोमेंट था हम लोगों के लिए। और नंबर 1 भी आप बने वहां पे जी, बहुत हमें खुशी हुई वो सीरीज जीत के, क्योंकि अवे सीरीज थी। कुछ हम 23 या 24 साल बाद जीते वहां पे, ऐसा कुछ था। तो वहां पे जीत के, और जैसा मैंने बोला यंग टीम थी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था 2-3 लोगों को छोड़ के। अगर आप दूसरी टीम से कंपेयर करें, संगकारा स्टिल खेल रहे थे दूसरे टेस्ट मैच तक, तो वो एक कंपैरिजन हमारा उनकी टीम से नहीं था इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन हमने सिर्फ माइंडसेट अपना एक पॉजिटिव रख के अच्छा क्रिकेट खेला। जब हम टेस्ट मैच हारे भी तो हम लोगों ने और बैठ के बातें की, पार्टी भी दी हारने के बाद भी। ऐसा हुआ? हारने के बाद भी हमने गेट टुगेदर किया। हमने डिसाइड किया था कि टीम को अलग नहीं होने देना है, क्योंकि एक हार के बाद आप छोड़ देंगे तो 2 टेस्ट मैच कौन खेलेगा। जब एकेडमी आप पहुंचते हैं आपको लगता है फादर के साथ आप शुरू में आए होंगे यहाँ पर, अब इतना अचीव करके आपको लगता है कि फादर हैं यहाँ पर कहीं आसपास आपके साथ होते हैं, या उनका जो प्रेजेंस है वो यहाँ के महसूस होती है? मुझे मतलब थोड़ा लगता तो है कि मतलब अभी जब मैं इस स्टेज पे हूँ तो ऑब्वियसली वो होने चाहिए थे, लेकिन मुझे उस चीज का रिग्रेट इतना नहीं है, इतना मैसिव वे में, क्योंकि आई थिंक वो मेरी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट था जहाँ से मुझे एक ऐसा फोकस मिला जो शायद मुझे आई डोंट नो कि अगर उस इंसिडेंट के बिना मुझे मिल पाता। ऑब्वियसली जब मैं वापस आता हूँ अकेडमी अपनी तो सारी मेमोरीज मुझे याद आती हैं। मेरे फादर आते थे लेके, मेरी मदर आती थी काफी टाइम, मेरे ब्रदर अभी भी कभी कभी आते, तो काफी अच्छा लगता है, काफी मजा आता है आके यहाँ। और सबके लिए रोल मॉडल आप हैं विराट, अच्छी बात यह है सब, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया है क्रिकेटर के बारे में कहा जाता है कि उनके लेग्स अगर स्ट्रांग है, और आप अपने लेग्स पे बहुत काम करते हैं। क्या ये मोटिवेशन फैक्टर है बाकी के प्लेयर्स के लिए टीम में जो जितनी मेहनत आप करते हैं? देखिए जरूरी है, क्योंकि एक हर स्टेज में और एक हर जनरेशन में एक तरीके की ट्रेनिंग चलती है, एक तरीके का पैटर्न चलता है। तो आई थिंक जो इससे पहले जनरेशन की क्रिकेट थी उसमें इतना हाई एक्सप्लोसिव हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं होती थी, क्योंकि डिमांड्स वैसी नहीं थी। आज के डेट में T20 क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, तो अगर स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी पे तो ऑब्वियसली गेम्स हाई इंटेंसिटी हो जाती है, क्योंकि टीम्स फिट होती जा रही। तो जब हम ये नया तरीका लेके आए ट्रेनिंग का, जो हमारे ट्रेनर है उनके साथ वेट लिफ्टिंग का, तो पहले तो लोगों को थोड़ा हेजिटेशन हुआ कि यार नीज ना खराब हो जाए, बैक ना खराब हो जाए, लेकिन फिर उन्होंने टेक्निक सिखानी शुरू करी तो फिर समझ आया कि मतलब आसान है और इतना स्ट्रेंथ मिलता है बॉडी को कि आपको डिफरेंस जब फील होता है तो वो एडिक्शन हो जाती है। अभी लोगों का ऐसा माइंडसेट हो गया है बॉलर्स का हमारे, कि वो बोलते हैं प्रैक्टिस बॉलिंग मिस हो जाए ठीक है, एक बार लिफ्टिंग मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी ऐसे अच्छा फील कर रही है फील्ड में। तो आई थिंक वो एक हेजिटेशन निकालनी जरूरी है। तो किसी ना किसी को वो इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है कि यार थोड़ा रिस्क लेते हैं, अगर वो पुल ऑफ हुआ तो पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है। विराट 2 सेमीफाइनल खेले आप एक साल में, अगर हम 50 ओवर क्रिकेट की बात करें, फिर 20 ओवर की, दोनों सेमीफाइनल, और इन दोनों सेमीफाइनल दोनों वर्ल्ड कप की बात करें तो बहुत डिफरेंट था आपके लिए भी, क्योंकि आप ऐसा लग रहा था विराट कोहली अकेले ड्राइव करके ले जाएंगे और ट्रॉफी ले आएंगे। थोड़ा सा मिस करते हैं, ट्रॉफी नहीं आई दोनों बार? ऑब्वियसली अगर आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आके हार जाएं तो बहुत बुरा लगता है। स्पेशली जो अभी T20 वर्ल्ड कप था वो घर पे था, काफी एक्सपेक्टेशंस हमारी अपने आप से, लोगों की तो ऑब्वियसली थी, तो उस चीज का काफी, मैंने पहले भी बोला कि मुझे काफी दुख हुआ, 4-5 दिन लगे एटलीस्ट उसको भूल पाने में कि यार ये कैसे हो गया। तो आप बैठ के सोचते हैं कि और थोड़े रन बना सकता था मैं, या कुछ और कर सकते थे, या इस टाइम पे ये कर सकते थे, या वो कैच पकड़ा जाता, या तो ऐसी चीजें आती हैं दिमाग में। लेकिन फिर आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि इतनी क्रिकेट होती रहती है। लेकिन ऑब्वियसली उस चीज का बुरा तो थोड़ा लगता ही है बड़े टूर्नामेंट्स में। विराट आपने डर भी पैदा कर दिया, अब कोई टॉस जीत के आपको बैटिंग नहीं देना चाहता है कि ये डर कहाँ से पैदा किया आपने? क्योंकि 200 रन बनाई 20 ओवर में तो चेज हो जाता है, 250 रन बनाई अगर आप सामने तो डर रहता है। जहीर खान जैसे गेंदबाज ने भी कहा कि विराट को हम चेज नहीं करने देंगे, तो
तो ये जो डर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना फायदा पहुंचाएगा? देखिए, मुझे ऑब्वियसली काफी अजीब बात है कि अभी ऐसा बन गया है, ये जो फ्रेज आपने बोला कि चेज नहीं करने देना है। ऐसा किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। आप देखिए, आईपीएल फाइनल हैदराबाद ने हमें पहले बॉलिंग करने को बोला, बैटिंग करी उन्होंने। नहीं, एक बार हो रहा है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, विराट तो कम से कम 15 बार आप हरा चुके हैं और एक बार हारे होंगे हार्डली। हाँ, मतलब देखिए, जैसे सर ने बोला कि जो मैंने बात करी पहले, जो हम लोकल टूर्नामेंट्स खेलते थे वहां पे माइंडसेट यही था कि इतने रन बनाने की कोई इग्नोर ना कर पाए और मैच जिता के आना है। तो वो माइंडसेट शुरू से ही है मेरा। तो मुझे रादर कि मैं मिडल में रहूं और कोशिश करता रहूं। मैं आउट होके आता हूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे बैठ के ऐसा लगता है कि मैं क्या कर सकता था, मैं होता तो ये कर सकता था, मैं होता तो ऐसा भी हो सकता था। तो फिर वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, फिर दिमाग ज्यादा चलता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है जितना चला सके वो फील्ड में चलाओ और मैच जिता के। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये नंबर 4 बैटिंग करता था हमेशा एकेडमी के लिए, लेकिन अगर जैसे टीम दूसरी शॉट आउट हो गई है, कोई 150 रन पे आउट हो गई, तो ये हमेशा मेरी तरफ देखता था कि मैं ऊपर चला जाऊं, क्या 3 नंबर भेज दें सर मुझे, या ओपन करने में चला जाऊं। तो ही ऑलवेज वांटेड टू बी इन थिक ऑफ थिंग्स, अपने ऊपर लेकर चलता था हमेशा मैच को कि मैं ऊपर जाके खत्म कर दूंगा मैच और मैं वेट नहीं करूं। और हमेशा एक चीज और बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि पैड उनके साथ ही कर लेता था। मैं बल्कि बोलता भी था मैं कि कोई एक आउट हो जाएगा तब कर लियो, तो लेकिन ये शुरू से ही तैयार होता था और जब एक आउट हो जाता था तो रेस्टलेस हो जाता था ये कि अब मुझे जाना है बैटिंग करने। विराट, एक आखिरी सवाल है मेरे जहन में। ऑस्ट्रेलिया में एक 6 साल की बच्ची आपसे मिली थी, उसने आपको बहुत प्रेज किया, विराट अंकल कह के बुलाया। आज मैं घर से निकल रहा था, मेरी 6 साल की बेटी है, मैंने उसको बताया कि मैं विराट से मिलने जा रहा हूँ, क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। पहला उसका जो जवाब आया कि मुझे विराट अंकल से मिलना है। ये जो छोटे छोटे बच्चों का जो आपके लिए प्यार है, जो उम्मीदें आपके लिए बढ़ती चली जा रही है, और ये सिर्फ 6 साल के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, 60 साल के जो बुजुर्ग हैं वो भी आपके लिए दुआएं करते हैं। ये एक जो बड़ी फैन फॉलोइंग है और सब दुआएं सिर्फ विराट के लिए कर रहे होते हैं, कितना उम्मीदों का बोझ बढ़ा देती है आपके ऊपर? देखिए, मैं ऑब्वियसली जब आपको कोई अच्छी विशेष देता है तो आपको अच्छा लगता है। आप उस चीज से मोटिवेशन भी लेते हैं क्योंकि आपको पता चल जाता है कोई जेन्युइनली बोल रहा है या सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा है, तो वो चीज समझ आ जाती है। तो जेन्युइनली जो भी आता है बोलने, तो मुझे बहुत मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मैं ऐसी पोजीशन में हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया में मुड़ के गए थे, आप बस से उतर के? क्योंकि मैं उसको पहले भी मिला हूँ टूर में, जब हम टेस्ट सीरीज खेलने गए थे, तो मुझे याद था। क्योंकि 6 साल की बच्ची है, ऑब्वियसली उसका जो फीलिंग है, उसका जो एक्साइटमेंट है बहुत प्योर है, कोई उसमें मैनिपुलेशन नहीं है। तो वो चीज मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। कोई अगर मेरे साथ ऑनेस्ट है तो मैं कुछ भी करूंगा आउट ऑफ द वे जाके, लेकिन कोई अगर मैनिपुलेटिव है तो वो पता चल जाता है, वो सेंस हो जाता है। तो जो जेन्युइनली मेरे को जो कोई आगे से बोलता है या जिनकी कोई ब्लेसिंग होती है, जैसे थोड़े ओल्ड एज के लोग हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, तो मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है कि मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि मैं उनसे भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ और इनसे भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसी पोजीशन में भगवान ने आज रखा है और मैं उस चीज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं वैसा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। उस चीज़ को मैं समझता हूँ, उस चीज़ की मैं इंपॉर्टेंस रखता हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि उस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट ना हूँ, क्योंकि जरूरी यही है कि आप जो कर पाए वो करें। उसका इवेंचुअल रिजल्ट ये है कि लोग आपकी तरफ अप्रिसिएशन करते हैं और उस चीज को हमेशा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विराट आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ थी जो अपने ओपोनेंट की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। ना वो विव रिचर्ड्स बनना चाहता है, ना वो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, वो अपने आप में विराट कोहली है और क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली की पहचान के साथ ही रहना चाहता है। और जब वो क्रिकेट का मैदान छोड़े तब उसके जहन में एक बात हमेशा रहती है कि उसकी टीम जीते, उसका देश आगे बढ़े और विराट कोहली के नाम से ही जाना जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। शुक्र है भारत में ऐसे प्लेयर हमें हर 5 या 10 साल में एक देखने को मिलते हैं। गावस्कर मिले, कपिल देव मिले, तेंदुलकर मिले, अब विराट कोहली भी मिला। बीमार्क मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड स्पेशलिस्ट द्वारा बनाया गया, करोड़ों द्वारा जांचा परखा आजमाया।